तो हेलो कक्षा 10वीं बोर्ड के प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लेकर के आ गए हैं कक्षा 10वीं बोर्ड का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और आज का ये वीडियो आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सारे प्रश्नों को। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग आज के वीडियो को पूरा देख लेते हो, अच्छे से वॉच कर लिया, तो आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से बच्चों 5 से 10 प्रश्न जो आप लोगों के एग्जाम में हूबहू ऑप्शन के सही जो है देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहना और सारे प्रश्नों को बच्चों यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले सेक्शन ए में बच्चों यहाँ पे एक गद्यांश दिया जाएगा। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के सारे प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर देना है, ठीक है बच्चों। आप लोग इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन से शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है बच्चों। तो साहित्य को जो है समाज का क्या कहा जाता है, तो दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दर्पण, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को आंसर में लिखना है कि साहित्य को बच्चों, साहित्य को यहाँ पे समाज का दर्पण कहा जाता है, ठीक है। कैसे लिखना है, तो साहित्य को यहाँ पे समाज का दर्पण कहा जाता है, ठीक है। हमने की ऑप्शन ये लिखना है, ऐसे ऑप्शन ये दर्पण लिख देना, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमें पूछा गया है जीवन की अभिव्यक्ति क्या है बच्चों। तो जीवन की जो अभिव्यक्ति है वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, साहित्य। यहाँ पे आंसर में लिखना है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य। क्या होगा, साहित्य, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसी प्रकार से आप लोगों को सारा पेज जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 2 लाइन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। देखिए यहाँ पूछा गया है कि साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं बच्चों। तो किन भावों का यहाँ पे प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो जातीय क्या होगा, क्या होगा, जातीय का, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। साहित्य के किस काल में अंतर देखा जाता है बच्चों। तो किस काल में यहाँ पे अंतर देखी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, वीर गाथा का भी काल देखा गया, आधुनिक काल भी देखा गया था और आपका भक्ति काल भी देखा गया था, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यानी कि इस काव्यांश को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक के जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर देना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। किसके आने पर भयभीत ना होंगे। तो इस काव्यांश में बच्चों जो है बताया गया होगा कि किसके आने पर जो है यहाँ पे भयभीत नहीं होंगे प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विघ्नों का जो दल है बच्चों चढ़ आने पर जो है यहाँ पे इसका भयभीत नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सही इसका बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विघ्नों का दल चढ़ आने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए पूछा गया है भारतवासी किसकी खातिर गहरहित गर्म नदनीय नहीं करेंगे बच्चों। नहीं करेंगे, कौन नहीं करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं सी नहीं, ये होगा, ठीक है। क्या होगा, तो क्षुद्र स्वार्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। देखिए पूछा गया यहाँ 7 में कि कवि क्या आशा करता था बच्चों। तो कवि जो है यहाँ पे क्या आशा करते थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, कवि यहाँ पे भारतीय किसी से पद दलित और क्या है हीन ना होंगे, इसका यहाँ पे आशा करते थे, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय किसी से पद दलित और हानि जो है नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। भारत माता हमें क्या देती है। तो भारत माता बच्चों हमें क्या पे देती है, तो यहाँ पे क्या देती है बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, खाने की विविध वस्तुएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो है मिलता जुलता देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सी क्रिया भेद है। तो बच्चों माँ जो है भोजन बना रही है, इनमें से क्रिया भेद पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा जो है क्रिया भेद है। तो बच्चों यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि सकर्मक। क्या होगा, सकर्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पूछा गया है कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है बच्चों। तो कौन सा वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का वाक्य होगा, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, बच्चा सो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है बच्चों।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आश्रित उपवाक्य। क्या होगा? आश्रित उपवाक्य। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में पूछा गया है कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे। ठीक है, यदि परिश्रम करोगे, यदि कठिन करोगे यानी कि मेहनत करोगे तो अवश्य उसका फल मिलेगा बच्चों, अवश्य उसका जो है फल पाओगे। यह कौन सा वाक्य है बच्चों? तो यह बच्चों कौन सा वाक्य है? ये आपका प्यारे बच्चों क्या वाक्य है? ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि यदि परिश्रम करोगे, पहला वाक्य हो गया, और यदि यहाँ पे उसके बाद परिश्रम करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो गया, यहाँ पे दो वाक्य जो यहाँ पे मिल रहा है, जिसके कारण से यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, यहाँ पूछा गया है हमें अपनी सभ्यता डैश संस्कृति पर गर्व है, यह वेद पद को चुने। तो हमें अपनी सभ्यता डैश संसद पद है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि और। क्या होगा यहाँ पे डॉस में? तो यहाँ पे डैश में आएगा बच्चों और। ठीक है, देखिए सेंटेंस को पढ़िए पहले, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व। ठीक है, यहाँ पे जोड़ने का भाव आ रहा है इसलिए यहाँ पे और होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14। आम का एक अर्थ होता है एक फल और दूसरा क्या होता है? तो आम का अर्थ होता है बच्चों एक फल होता है, और दूसरा अर्थ क्या होता है? यहाँ पे दूसरा अर्थ जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरा अर्थ होता है सामान्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो बच्चों इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा होगा? देखिए पहले सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। घोड़ा दौड़ता है, ये तो भाववाक्य होगा नहीं। आप एक किसान हल चलाता है, ये भी नहीं होगा। माँ से क्या है? माँ से चला नहीं जाता, माँ से चला नहीं जाता, ये आपका भाववाचक जो है। ठीक है, यानी कि भाववाच्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, माँ से चला नहीं जाता आपका भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16। माता पिता कौन सा समास है बच्चों? तो माता पिता जो है ये कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो माता पिता जो है ये कौन सा समास है? ये द्विंद समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 बच्चों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चों इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 17 से 18 के लिए सही विकल्प का चयन करना है बच्चों। इस गद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। हम जो है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रस्तुत गद्यांश से किस पाठ से लिया गया बच्चों? तो ये जो गद्यांश आप लोग ऊपर में देखे हैं, इस गद्यांश को किस पाठ से ली गई है? तो ये जो गद्यांश बच्चों यहाँ पे एक कहानी यह भी है जिस पाठ से यहाँ पे इस गद्यांश को उठाया गया है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक कहानी यह भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18। बड़ी बहन से तुलना करने के लिए जाने पर लेकिन क्या लेखिका के मन में कैसी भावना उत्पन्न हो गई बच्चों? तो कैसी भावना जो है उसके लेखिका के मन में जो है उत्पन्न हुआ था? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीन प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा 19। ठीक है, इस काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 19 से 20 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए बच्चों। इस पद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद दिए गए प्रश्नों का यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो काव्यांश है बच्चों ये किस पाठ से, किस चैप्टर से लिया गया है? तो उत्साह से लिया गया। कहाँ से लिया गया? उत्साह से। ठीक है, नहीं उत्साह होगा। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से बच्चों ली गई है? तो ये आपका हाँ उत्साह से ली गई। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्साह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कविता में बादल किसका प्रतीक है बच्चों? तो कविता में ये जो बादल है ये किसका प्रतीक है बच्चों? तो ये आपका पौरुष व क्रांति का प्रतीक है। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पौरुष व क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? तो बताओ बच्चों ये जो है ये किस मंदिर में जाया करते थे बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालाजी के मंदिर में जो है ये जाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22। बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था बच्चों? तो बताओ कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन
जेम्स वाला, ठीक है, कैप्टन जेम्स वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्षों का था बच्चों? तो बाल गोविंद भगत जो है आपका, ये कितने वर्षों का था? ये यहाँ पे टोटल 60 वर्ष का था। कितना वर्ष का था? 60 वर्ष का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24, कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? तो कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक होता है? तो यहाँ पे विचार भी आवश्यक होगा, आपका पत्र भी आवश्यक होगा और आपका घटना भी, ठीक है। यदि आप कहानी लिखिएगा यहाँ पे आपका विचार भी होना चाहिए, यहाँ पे कुछ पात्र भी होना चाहिए और यहाँ पे क्या घटना है किसके बारे में यहाँ पे ये पत्र को कहानी को लिखा जा रहा है इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। आने के आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो श्री राम जी ने बच्चों ये किसके धनुष को तोड़ा था? तो शिव जी के धनुष को जो है श्री राम प्रभु ने आपका धनुष को तोड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, गोपियों ने करवी ककरी के समान किसे बताया? तो किसे बताया बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओघ संदेश को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? तो कवि के अनुसार बच्चों छाया को छूने से क्या होता है? तो दुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह तदुरिते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यह तंदुरित मुस्कान कविता में कवि को कौन सा एक टक निहार रहा है बच्चों? तो कौन निहार रहा था बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों कौन? तो इसका आंसर बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों क्या होगा? शिशु, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, 29 में देखिए यहाँ पे पूछा गया है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी बच्चों? तो ये बच्चों कहाँ की रानी थी? तो ये आपका प्यारे बच्चों क्या है? इंग्लैंड की जो है रानी थी, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला बच्चों, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था बच्चों? तो भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो ये अमरनाथ, क्या था? अमरनाथ, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये अमरनाथ। बच्चों यदि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो जो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।